अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप तमाम दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते ही होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी कि मराकश में बहुत शदीद का ज़लज़ला आया है और वहाँ पर बेशुमार हलाकतें हो चुकी हैं, बेशुमार लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हस्पतालों में मुंतकिल हो चुके हैं। तो बहुत सारी इस तरह की अफसोसनाक ख़बरें अकेले मराकश ही से नहीं, पूरी दुनिया से आ रही हैं। अगर सिर्फ आज से 2 दिन पहले की बात की जाए तो 2 दिन के अंदर 3 मुल्कों के अंदर बड़ी शिद्दत वाले ज़लज़ले आए हैं। न्यूजीलैंड के अंदर 6.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है, कैलिफोर्निया के अंदर 5.0 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है और मराकश के अंदर भी 6.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है। और मराकश के अंदर तो बेशुमार तबाही हो चुकी है, इमारतें वहाँ पर गिर रही हैं। कैलिफोर्निया के अंदर भी ऐसी है, पूरा का पूरा कैलिफोर्निया ही हिल के रह गया। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक 1000 हलाकतें हो चुकी हैं मराकश के अंदर और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक 2000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं मराकश के अंदर। और इसके अलावा दर्जनों और सैकड़ों लोग इस टाइम मलबे तले दबे हुए हैं और बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट हो चुके हैं। मकसद इन न्यूज़ के पीछे छुपा एक राज आपको बताना है कि ये आखिर इतनी ज़्यादा हलाकतें क्यों होना शुरू हो गई हैं। पिछले दिनों आप जानते हैं, चंद महीनों पहले तुर्की के अंदर इतनी सारी तबाही हुई। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर झटके महसूस किए गए, बहुत सारे और ममालिक में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आखिर ये हो क्या रहा है, इसके पीछे आज का हम राज जानते हैं। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मराकश के अंदर 11 बजे ज़लज़ला आया है, ये जो परसों का वाक़या है। तुर्की के अंदर सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान ज़लज़ला आया था। असल में ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अज़ाब भेजता है तो अल्लाह ताला कभी भी दिन को नहीं भेजता, रात को भेजता है। जब इंसान सारे सोए होते हैं, बिल्कुल इंसान गाफिल होता है, उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता कि अब ये हो जाना है, लेकिन हो जाता है। अल्लाह ताला अज़ाब अपना भेज देता है। कौम आद, कौम समूद, उसके अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अज़ाब आया वो रातों को ही आता था। रात को जब अज़ाब आ जाता था, सुबह उठ के देखते थे तो उनके साथ वो हो चुका होता था। रात को शक्लें बदल गई, खिंजीर बन गए, बंदर बन गए। उसके अलावा जो भी अज़ाब आया तारीख़ के अंदर वो रात को ही आते हैं। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि अल्लाह ताला इंसान को इतना गाफिल कर देना चाहता है कि जैसे इंसान अल्लाह ताला की इत्तबा से, अल्लाह ताला की इताअत से गाफिल हो जाता है दिनों को, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात इंसानों के लिए बनाई है आराम के लिए। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि जैसे दिन को तुम मेरी इताअत से गाफिल हो गए, रात को मैं तुमसे गाफिल हो जाऊंगा। और फिर अल्लाह ताला रात को जो है अपना अज़ाब भेजता है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे पास इसी टॉपिक के मुतालिक 2-3 हदीसें हैं जो आपको ये वाज़िया करेंगी कि आखिर ये किसकी निशानी है। क़यामत की निशानी तो है, अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो हक़ था, सच था और वो बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा हो रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि 2 अजीम जमातें किताल करेंगी, जंग करेंगे। इनके दरमियान बड़ी कत्ल गारत होगी। इन दोनों का दावा एक ही होगा। तकरीबन 30 दज्जाल कज़्ज़ाब भेजे जाएंगे। वो सब यही दावा करेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं और इल्म उठा लिया जाएगा और ज़लज़ले कसरत से आएंगे। मतलब ज़माना का वक्त करीब आ जाएगा, क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा। फितने ज़ाहिर होंगे, कत्ल गारत ज़्यादा होगी, तो में माल की कसरत हो जाएगी, रेल पेल हो जाएगी। माल वाला ख्याल करेगा कि इसका सदका कौन कबूल करेगा, और यहाँ तक कि वो इसे किसी और को देने की कोशिश करेगा तो वो शख्स जिसे वो पेशकश करेगा कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और लोग बड़ी बड़ी इमारतों के मुतालिक बहम फ़ख्र करना शुरू कर देंगे। एक आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा कि काश इसकी जगह मैं होता। सूरज मगरब से तुलू होगा और लोग इसे देख लेंगे तो उस वक्त सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी शख्स का ईमान उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, इस हदीस से तो ये साफ़ तौर पर वाज़िया हो रहा है कि जितनी भी इस टाइम ज़लज़ले कसरत से आ रहे हैं ये क़यामत की ही निशानी है। हमें अभी भी नहीं तो फिर कब सबक सीखना चाहिए कि आखिर कब हमने अल्लाह की तरफ लौटना है, कब हमने अल्लाह की फरमाबरदारी करना शुरू करनी है, कब हमने अल्लाह के हुक्मों को मानना शुरू करना है। एक और हदीस मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जब माल गनीमत को माल बना लिया जाए, अमानत को गनीमत, ज़कात को तावान और जुर्माना, दुनिया के लिए इल्म हासिल किया जाए, आदमी माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी करे, अपने बाप को दूर और दोस्त को नज़दीक करे, मस्जिदों में शोर गुल की आवाज़ें बुलंद होने लगें, कबीले का फासिक आदमी सरदार बन जाए और कौम का कमीना तरीन आदमी बड़ा बन जाए,
آدمی کے شر کے خوف سے اس کی عزت کی جائے، ڈونگنائیں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، اس امت کے اگلے لوگ پچھلوں پر لعنت کرنے لگیں، پس اس وقت سرخ ہوا، زلزلے، دنساؤ، بگڑاؤ، پتھراؤ اور پے در پے نشانیوں کا انتظار کریں، جیسے موتیوں کی لڑی کاٹ دی جاتی ہے اور موتی لگاتار گرنے لگیں۔ اتنا کچھ بھی اس ٹائم اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، وہ تو تمام کی تمام علامات صغریٰ تھیں اور وہ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کوئی ایک دو چند گنتی کی ہیں جو ہونے والی ہیں۔ زلزلے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو ابھی بھی ہم غافل ہیں، ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کل کو کریں گے، کل سے نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، کل سے اللہ کو منا لیں گے، کل سے توبہ کریں گے۔ کب توبہ کریں گے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر آسانی کی مدت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ واپس چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ لوگ اسے بلا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے ایسا سوال پوچھا ہے جو میری امت میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ میری امت پر آسانی کی مدت 100 سال ہے، مطلب 1 صدی ہے۔ 2-3 مرتبہ یہی بات دہرائی۔ اس نے پوچھا اس کے ختم ہونے کی کوئی علامت، کوئی نشانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، زمین میں دنسنا، زلزلے آنا اور شیاطین کو لوگوں پر مسلط کر دینا۔ ان احادیث سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان کبھی بھی نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا، سچ تھا، اور آج ہو بہو لفظ با لفظ ویسا کا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، کلاک ٹاور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی ہے۔ مکہ جیسے عظیم شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کرے گا، اگر کوئی امت نافرمانی پہ اتر آئے گی، میرا حکم نہیں مانے گی، تو پھر میں اپنے شہر کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس شہر کے اندر اس طرح کی بجلی گرائی ہے، وہاں پر ایسا منظر، ایسا طوفانی منظر بنا ہے کہ دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی ہے کہ اتنے پاک شہر کے اندر یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اگر کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کیوں بھول گئے ہو، میری طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ابھی کہہ لیں کہ ابھی موقع دے رہا ہے، ابھی موقع دے رہا ہے، نشانیاں دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت دی ہے، بہت سارے ممالک کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف اور صرف ان جیسے ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کروا کر ہمیں نصیحت دلانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں، میرے طرف آ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جب تمہاری پکڑ آ جائے تو اس وقت تم توبہ کرنے لگ جاؤ۔